मैं भाग्य हूँ, आपकी नियति, आपके कर्मों का परिणाम। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ आप पा रहे हैं वो मैं आपके कर्मों के आधार पर ही आप तक ला पाता हूँ। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें, उसे अच्छे और सत्कर्मों से सजाएं। पर मेरे लाख समझाने पर भी मैंने देखा है कि कई लोग आज भी झूठ, फरेब और छल कपट का सहारा लेते रहते हैं। लोगों को छल के अपना मतलब साधते हैं। पर सच तो ये है कि झूठ बहुत देर तक टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो खोखला होता है। सच्चाई का रास्ता ही इंसान को सफलता तक ले जा सकता है, और जो इंसान सच और मेहनत का रास्ता अपनाता है उसका भाग्य जरूर अच्छा होता है। वैसे तो जीवन में बुरे और अच्छे वक्त और कर्मों का चक्र जो निरंतर चलता ही रहता है, और इसी चक्र में निहित है आप सबकी जिंदगी भी, जो लगातार चलती रहती है बुरे और अच्छे पलों से बनकर। तो अपनी अनमोल जिंदगी को बुरे विचारों या बुरे कर्मों से न सजाएं, क्योंकि इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। एक बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि आप सच का साथ दें, सच्चाई के रास्ते पर चलें। पर वो लोग जो बुरे और झूठ के रास्ते पर चलते हैं, उनका क्या होता है, कैसे परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं, ये आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। चौबीस जनवरी रविवार का दिन क्या कुछ लेकर आएगा आप सभी के लिए, चले एक नजर डालते हैं। और बात सबसे पहले मेष राशि की। संतान प्राप्ति में आपको परेशानी होगी। सेहत का ख्याल रखें। क्रोध आप बिल्कुल ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 76। वृषभ राशि, नया काम ना करें। सेहत का ख्याल रखें। अनावश्यक बातों को तूल ना दें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 64। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। काम की प्रशंसा होगी। पैसों का फायदा होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 70। बात करते हैं कर्क राशि की। रिश्तों की परेशानी से आपको बचना चाहिए। शादी के मामलों में देरी होगी। करियर में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 55। आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए कहानी के जरिए ये समझाता हूँ कि आप अपने जीवन में किस रास्ते पर चलें, ताकि आपका जीवन बेहतर, सरल और उज्जवल बन सके। एक नगर में धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था, जिस पर वह कपड़े लादकर नदी के तट पर ले जाता और धुले कपड़े लादकर लौटता। धोबी का परिवार बड़ा था। सारी कमाई आटे, दाल और चावल में खप जाती। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ न बचता। गांव की चारागाह पर गाय भैंसे चरती। अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे डंडों से पीटकर उसे भगा देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा। धोबी को भी चिंता होने लगी, क्योंकि कमजोर गधे की चाल इतनी धीमी हो गई थी कि उसे नदी तक पहुंचने में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी ने कपड़े सूखने के लिए बिछा रखे थे, तो आंधी आने से कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठा कर लाने पड़े। अपने कपड़े ढूंढता हुआ वह सरकंडों के बीच घुसा। सरकंडों के बीच उसे एक मरा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौटा
और गट्ठर को बांधकर गधे पर लादने लगा तो वह लड़खड़ाने लगा। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया है कि 1-2 दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। आखिर धोबी ने अपने गधे को मजबूत बनाने के लिए कौन सी युक्ति लगाई और कैसे उसने अपनी योजना को अंजाम दिया, ये भी बताएंगे। पर पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, सेहत में लाभ होगा। कोई मनोकामना यदि है तो वो पूरी होगी। संतान को लेकर तनाव ना पाले। शुभ रंग लाल। भाग्य 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव का योग है। सोच समझकर ही फैसला करें। नया काम आप ना करें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य 57%। तुला राशि, पैसों के लाभ का योग है। रिश्तों की परेशानियां कम हो जाएंगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 64। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा। कोई बड़ी परेशानी दूर होगी। लाइफ पार्टनर को फायदा मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 75। कहानी में हमने देखा कि गधे की कमजोरी को देखकर धोबी परेशान हो गया है और उसने एक युक्ति लगाने की सोची ताकि उसका गधा पहले जैसा बन जाए। धोबी ये सोचने लगा, अगर मैं सरकंडों में मरे पड़े उस बाघ की खाल उतार कर ले आऊं और रात को इस गधे को वो खाल ओढ़ाकर खेतों की ओर भेजूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे, जिससे कोई निकट नहीं फटकेगा और गधा खेत चढ़ लिया करेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वह सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटते समय वह खाल कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को ओढ़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों की रखवाली करने वालों ने खेत में बाघ देखा तो वे डर कर भाग खड़े हुए। गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतार कर छिपा ली। अब तो गधे के मजे हो गए। हर रात धोबी उसे खाल उड़ाकर छोड़ देता। गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते। फसलें चर चर कर गधा मोटा होने लगा। अब वह दुगुना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वो भी लगा लोट लगाने। इसी बीच बाघ की खाल तो एक और गिर गई और अब वह केवल गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेत से बाहर निकला। गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रोंदे जाने और गधे के लोट लगाने की आवाज फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला। खेत में झांका तो उसे एक और गिरी बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दिया खेत से बाहर आता एक गधा। वो चिल्लाया, अरे ये तो गधा है। उसकी आवाज औरों ने भी सुनी। सब अपने अपने डंडे लेकर दौड़े। गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रेंकने का था। उसने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे। क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया।
और इस तरह से धोबी की सारी पोल खुल गई। इसलिए धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। तो इस कहानी ने हमें क्या सिखलाया है, उस पर चर्चा करेंगे, पर पहले जानते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, पेट का ख्याल रखें, यात्रा पर जाने से बचें, अचानक पैसों का लाभ होगा, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 61%। मकर राशि, सेहत का ख्याल रखें, किसी भी तरह के शक से बचें, किसी से कोई वादा ना करें, शुभ रंग बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, व्यर्थ तनाव से आपको बचना चाहिए, किसी मित्र की मदद से आपको फायदा होगा, शुभ रंग क्रीम, भाग्य 66%। आखिर में मीन राशि की बारी, खान पान का ख्याल रखें, सर्दी जुकाम हो सकता है, माता पिता के साथ रिश्तों पर ध्यान दें, शुभ रंग भूरा, भाग्य 58%। गधे और धोबी की कहानी ने हमें जीवन की एक बड़ी सीख दी है कि पहनावा बदलकर दूसरों को छलकर कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता है। अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है, पर झूठ बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाती है और ऐसे में आपका जीवन बेकार हो जाता है, क्योंकि झूठे व्यक्ति से सभी दूर दूर रहने लगते हैं और कोई उसका साथ नहीं देना चाहता। तो अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो जीवन में सच का साथ दें, दिखावे या झूठ से बचें। सच का रास्ता चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर एक दिन सफलता भी उसी रास्ते पर आपको मिल सकती है। तो आप इस बात को गांठ बांध लें और अपने जीवन को सफल बना लें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई कहानी और सीख के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।